जय हिंद। मेरे साथ विजय प्रधान जी जो समाज सेवी हैं और समर्पित होकर के अपने समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के एक एक व्यक्ति को भरत तिवारी जी का नाजायज एनकाउंटर के माध्यम से जो उनकी हत्या कर दी गई, ये करीब करीब देश के अन्य राज्यों में भी और तमाम लोगों तक ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा है। आज ऐसा लगता है कि पुलिसिया शासन हो गया। किसी सरकार का, कानून का, संविधान का धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस अपने मनमानी तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, झूठे एनकाउंटर करते हैं। पुलिस की बखिया इसलिए उधर गई कि भरत तिवारी यह जानता था ये लोग मेरे एनकाउंटर करेंगे। कारण उसमें डीएम, वहां के स्थानीय प्रशासन, सभी की जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सबकी बखिया उधेरता हुआ नजर आ रहा था। भरत तिवारी समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जनमानस के लिए वो न्याय की गुहार लगा रहा था और न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी अगर अपना लाइव वीडियो नहीं बना रहा होता, ये सामने नहीं आता कि एक आदमी अपना पिस्टल फेंक दिया, निहत्थे हाथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और वह जानता था कि ये लोग मेरे एनकाउंटर तब भी करेंगे। तभी वो बार बार कह रहा था मुझे मार दो, लेकिन मेरे मारने के बाद भी यह चिंगारी शांत नहीं होगी, ये चिंगारी निकलेगी। और हकीकत में आज देश में जो भरत तिवारी को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन, इतने जनमानस का सहयोग, सपोर्ट और भरत तिवारी के घर जाकर के भरत तिवारी के एनकाउंटर से यह साबित होता है कि पुलिस ऐसे कितने निर्दोष व्यक्ति को और भी एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया। इसकी तमाम जांच होनी चाहिए। आज तक जितने एनकाउंटर हुए हैं, अगर कोई अपराधी है तो भी आप उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते। ये संविधान कहीं से भी इजाजत नहीं देती है कि आप उसको एनकाउंटर करते हैं। लेकिन आज अलग अलग राज्य के मुखिया एनकाउंटर और बुलडोजर का जो रिवाज चलाया है, यह रिवाज कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उधेरता है, संविधान को ललकारता है और संविधान कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। कारण यह देश संविधान से चलेगा और यह देश हमेशा हमेशा से संविधान की रक्षा होनी चाहिए। इसमें जितने भी दोषी लोग हैं इस इनकाउंटर में, चाहे वो उस राज्य का मुखिया हो, वहां के डीजीपी हो, वहां के एसपी हो या वहां के थाना इंचार्ज हो, जितने भी लोग इस हत्या में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं देशवासियों से और तमाम नेतृत्व करने वाले समाज सेवी से यह मांग भी करूंगा कि वहीं भरत तिवारी की हत्या के साथ साथ दो पासवान लड़के का मंदिर में पीट पीट के हत्या कर दी गई, वह भी कहीं ना कहीं मानवता को तार तार करती है। और पासवान समाज को एकत्रित होना स्वाभाविक है। कारण पासवानों का उत्पीड़न जिस गति से बढ़ रहा है, जिस गति से पासवानों की हत्या हो रही है, निश्चित रूप से समाज को एक होना होगा, तभी हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और समाज में एकजुटता ला करके अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। लेकिन मानवता की आवाज अगर भरत शर्मा के लिए उठाया गया है, तो मानवता वो दो पासवान लड़के की जो हत्या कर दी गई, ऐसे ढोंगी धार्मिक ग्रंथ चलाने वाले पुजारी को फांसी की सजा हो, साथ ही ऐसे और मंसूबे बढ़े नहीं। जय हिंद, जय भारत।
साथियों, जैसे कि विगत आजादी के 79 सालों के बाद भी वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, दलित तमाम जो लोग हैं वो न्याय के लिए, रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी जो मदद कर रहे हैं उसको लेकर लगातार न केवल राज्यों में बल्कि पूरे देश में, पूरे कोने कोने में ये आवाज बुलंद होकर जा रही है। लेकिन उसकी आवाज को जो सत्ता पक्ष है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है। अमूमन अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी भारत भूषण तिवारी जी का, वो पूरा संसार निंदे, चिंताजनक और सबसे बड़ी बात है इंसानियत और मानवता के नाम पर ये इतना घिनौना काम है बिहार पुलिस के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर, मैं नहीं मानता कि भरत भूषण का एनकाउंटर किया गया है। ये एक तरह की हत्या है, क्योंकि अगर अपराधी भी सरेंडर कर देता है तो आपका पहला कर्तव्य है, जो हमारे संविधान बताता है, कि भाई उसे न्यायालय में पेश करिए। कानून है, संविधान है, जज है, वकील है, वो अपनी पक्ष रखे, आप उसकी पक्ष रखो। तो इस तरह से हमारा संविधान के अनुसार कानून चलता है। और आपने सबसे पहले हम सबने देखा कि भरत भूषण एक समाज सेवक के रूप में पहले भी ये आवाज उठा रहा था। सुभाष बिहारी जी बड़े भाई जो है हमारे, और ये बहुत बड़े समाज सेवक है। और मैं इनके ऑफिस में आया हूँ और तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीएसएस, जो भारतीय शोषित सेना के नाम से जो चैनल बना है, जो दलित, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज को एक मौका है अब शासन प्रशासन पूरे देश तक पहुंचाने का, तो मैं तमाम बिंदुओं का ध्यान रखते हुए कहूंगा कि अगर किसी को भी अपनी बात रखने का मौका चाहिए या उसे लगता है कि वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाए, तो भारतीय शोषित सेना नाम से जो चैनल है बीएसएस न्यूज, सुभाष बिहारी जी के ऑफिस में आए और अपनी बात को बुलंद आवाज को और सच के आधार पर रखें।